चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ भाजपा सहयोगी दल भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टी.आर. सिंह ने दीपावली के पावन अवसर पर और अयोध्या के दीपोत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और बताया कि राजधानी में अभी हाल में ही पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस कस्टडी में इतना प्रताड़ित किया कि मौत हो गई। ये घटना बड़ी निंदनीय है। इस घटना पर पुलिस के आला अधिकारियों को कड़े कदम उठाने होंगे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूँ, भाजपा का सहयोगी दल हूँ। बड़े सौभाग्य का दिन है कि अयोध्या जी में त्रेता जैसा माहौल है और 25 लाख दीप उत्सव के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से उसका शुभारंभ हो रहा है और गिनीज बुक की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। ये संकेत देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के सपनों का भारत बन रहा है, लेकिन वही संकेत देता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के भी सपनों का भारत बनना चाहिए। अभी हाल में ही लखनऊ में अमन गौतम को इतना प्रताड़ित पुलिस ने कर दिया कि अमन गौतम दम तोड़ दिया। वहीं हाल में ही चिन्हट की घटना, मोहित पांडे को पुलिस ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो दम तोड़ दिया। हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अगर पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखा रही है तो उसका मकसद क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की क्राइम करप्शन नीति है कि अपराध को कम होना चाहिए। यहाँ तो अपराध पुलिस कस्टडी में हो रहा, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई लीडर किसी अपराध को बढ़ावा देता है तो हम उसके विचारों से नहीं सहमत हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, लखनऊ की धरती पर आज दिवाली के पावन अवसर पर मैं मीडिया भाइयों को भी साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं और देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से देशवासियों को भी बधाई की शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है। देखिए, उपचुनाव ये साबित कर देगा कि 27 में किसकी सरकार बनेगी। उपचुनाव ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है करप्शन क्राइम मुक्त है, तो जीत उसकी होनी चाहिए। अगर उसकी जीत नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार फेल मानी जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इस बात के लिए दिए हैं कि करप्शन और क्राइम का अंत होना चाहिए। इसलिए थोड़ो दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में करप्शन क्राइम का बढ़ावा होना चाहिए। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, हम दीन दुखियों के साथ खड़े हैं, हम दलितों के साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, हम उपेक्षित लोगों के साथ खड़े हैं, हम फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और यहाँ तक हम खड़े हैं कि झोपड़ियों की तरफ से, कोठियों से हम हिसाब मांगना चाहते हैं कि कोठियां पाप की कमाई से बनी हैं या पुण्य की कमाई से बनी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा? अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के भी सपनों का भारत होना चाहिए। क्योंकि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अयोध्या में, वो बाबा साहब के संविधान से दिया था। बाबा साहब के संविधान को मैं सर झुका के अभिवादन और वंदन करता हूं कि उनके संविधान में कोई कमी नहीं है। मैं अभी हाल में ही सीजीआई जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कानून की देवी के आंख में जो पट्टी बनी थी उन्होंने खुलवा दिया और साथ में हाथ में जो तलवार थी उस संविधान को दे दिया। मैं बार बार उनका अभिवादन और वंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर इस देश के, इस प्रदेश के माफिया अपराधी अगर ये सोचते हैं कि हम कानून को खरीद लेंगे तो भूल जाएं। यहाँ कानून को खरीदना उनके लिए अभिशाप हो जाएगा और निश्चित रूप से अगर वो गलत दिशा में हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सही दिशा में आ जाएं। उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मैं इसलिए दुखी हूं कि अभी हाल में ही 2 दिन पहले गाजियाबाद में पुलिस के द्वारा जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पास
होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में वकील नहीं सुरक्षित हैं, अधिवक्ता नहीं सुरक्षित हैं, तो कैसे कानून का राज माना जाएगा। कानून के देवी के दो ही तो बेटे हैं, एक अधिवक्ता होता है, एक जज होता है, और एक बेटे को मारा जा रहा है। ये कैसा न्याय है। और हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन चाहे जो है फायदा उठाते हैं, उन जजों को चिन्हित किया जाए, वो शक्तियों को दुरुपयोग ना करें। वो अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करा करके वो क्या बनसा अपना करना चाहते हैं, उनके पास बहुत पावर है। नहीं, आपका पावर नहीं है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप अधिवक्ताओं पर इतना बर्बर जुल्म करने का मतलब है कि कानून के देवी के जो दो बेटे हैं जज और अधिवक्ता, एक बेटे को आप कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ लखनऊ वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मीडिया कर्मियों को, सभी को सर झुका करके अभिवादन वंदन करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय न्याय, जय भारत, जय संविधान। साधुवाद।